हेलो बच्चों, हम आपको क्या फिजिक्स पढ़ाएंगे एयरफोर्स के बच्चों के लिए। आपको पता ही होगा एयरफोर्स का सिलेबस क्या है। 11th और 12th की पूरी फिजिक्स आने वाली है आपके में। बट ये रहेगा कि थोड़ा सा आपको पता ही होगा एयरफोर्स के सिलेबस के बारे में। अगर जो नहीं पता है वह आपको दे दिया जाएगा, उसका सिलेबस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा। आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 11th 12th दोनों हमको कंप्लीट करना है। तो आपको पता है एक साल में दोनों कंप्लीट करने का मतलब डेरिवेशन से थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। और जिनको नहीं आता होगा उनके लिए भी हम आपको पूरी सुविधाएं देंगे। जो अगर डेरिवेशन नहीं आ रहा है उसको भी हम आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला होगा 12th का फर्स्ट हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, आवेश और कूलाम का नियम। ठीक है, आवेश और कूलाम का नियम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युत की। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट अर्थात स्थिर वैद्युत की। ठीक है, फर्स्ट स्थिर वैद्युत की फर्स्ट। क्लियर इतनी बातें। आपको आवेश पढ़ने से पहले, यह चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, और वैसे भी याद भी होता है। और ये बात याद रख लेंगे तो आप आज का जो लेक्चर है वह आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, मतलब चुटकियों में खत्म कर देंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही तुच्छा सा टॉपिक है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर क्या होता है, -90 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलाम। ठीक है, ये बात तो पता ही होगा। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 इंटू 10 के पावर कितना होता है, -90 कूलाम। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0। ठीक है, और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 के पावर कितना होता है, -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, एमपी का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मध्य प्रदेश में पहुंच जाना। ठीक है ना, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। ये कितना होता है, 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी इन सब चीजों का यूज डायरेक्ट कर लिया जाता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको मैकेनिक्स घुसा देगा, कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, तो इनकी बीच ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ। तो आपको वहां पे मास की जरूरत पड़ने वाली होगी। बात समझ आ रही है, दिया नहीं रहेगा फिर भी आपको ऑटोमेटिक याद करना पड़ेगा। इसलिए ये बात आप याद रखिएगा। बाकी क्या नाम है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलाम। प्रोटॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलाम। न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा किसका सबसे ज्यादा मास होता है, न्यूट्रॉन का होता है। प्रोटॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है, 1.66 से यहाँ पे क्या है 1.67 है। क्लियर इतनी बातें। और आपको पता होगा कि आपका जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, मतलब नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं भाई, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता है। क्लियर इतनी बातें। चलिए, तो आपको पूछा जाए कि इसका जो इन दोनों में किसका मास ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे, न्यूट्रॉन का। वह कितना होता है, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। क्लियर इतनी बातें। चलिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर यहां पे हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक्स मिस क्या होता है, रुका हुआ। इलेक्ट्रोमिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक्स मिस क्या होता है, रुका हुआ। देखो ना, स्थिर वैद्युत की, रुका हुआ। ठीक है, रुका हुआ। क्लियर इतनी बात है। मतलब जो हम यहाँ पे पढ़ाई करने वाले होंगे वह किसके बारे में बात करेंगे, हम रुके हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में। और आपको पता है यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है, यूनिवर्स का सबसे छोटा आवेश यूनिवर्स का स्टार बना के लिख लीजिएगा,
यूनिवर्स का सबसे छोटा आवेश किसका होता है भाई? इलेक्ट्रॉन, मतलब -1.6 × 10⁻90 कूलम। या तो मैं इसको चार्ज भी कर सकता हूं, मतलब आवेश भी कर सकता हूं, सबसे छोटा आवेश है। बात सुनिए कि नहीं रही है? मतलब यहाँ पे जो भी हम बातें करने वाले होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, किसके बारे में बात करेंगे? रुके हुए आवेश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? रुके हुए आवेश के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले होंगे भाई? रुके हुए आवेश के बारे में। क्लियर इतनी बात है? लेकिन अगर ये आवेश गति करने लगे, अगर ये क्या करने लगे? आवेश क्या करने लगे? गति करने लगे, तो फिर क्या होने वाला होगा? जब आवेश क्या करने वाला होगा? जब आवेश गति करेगा, मतलब मूव करेगा, आवेश गति करने लगे, गति करने लगे, तो हम कहां पे पढ़ाई करेंगे भाई? इसको मैग्नेटिज्म में पढ़ाई करेंगे, मतलब मैग्नेट में पढ़ाई करेंगे। हम इसको कहां पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है? मतलब एक बात समझ आई बेटा, ध्यान सुना, कि अगर आवेश रुका हुआ है तो क्या क्रिएट करने वाला होगा? वैद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब मूव करने लगेगा तो क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि एक वायर है, क्या है? वायर है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? दौड़ता रहता है, मतलब आवेश घूमता रहता है। जब आवेश घूम रहा है तो यह अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है कि नहीं करता है? जिसकी वजह से उसके बगल में आप अगर खड़े हो तो वह आपको क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। वह आपको क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। क्लियर इतनी बात है? तो इसका मतलब क्या है? आवेश, अगर आपसे पूछ दिया जाए आवेश क्या क्या क्रिएट कर सकता है, तो आप क्या बताओगे? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है? आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कब बनाएगा? जब वह मूव कर रहा हो, मूव कर रहा हो। और वैद्युत क्षेत्र कब बनाएगा? जब वह क्या हो भाई? स्टेबल हो। जब वह स्टेबल, स्टेबल कौन समझते हो ना? मतलब रुका हुआ हो। जब वह क्या हो भाई? स्टेबल हो। क्लियर इतनी बात है? फटाक से उसको उतार लीजिए आप सब। ये आवेश की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? अभी आवेश की प्रॉपर्टी और भी बाकी सब चीजें लिखाएंगे, लेकिन ये आपका बेसिक पॉइंट है। आपको ये बात याद रखिएगा। ठीक है? यह पूछा जाता है कि आवेश क्या क्या क्रिएट करता है, तो आप क्या बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है और क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र भी बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र कब बनाएगा? जब वो क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो। वैद्युत क्षेत्र कब बनाएगा? जब वह रुका हुआ हो। ठीक है ना? चलिए फटाक से हो गया, मिटा दे भाई। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। ये इधर का पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक? चलिए अब आवेश क्या होता है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है? ध्यान समझना आप सब। आवेश क्या होता है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है? ध्यान समझना। सिंपल समझने के लिए इलेक्ट्रॉन को हम क्या मान लेते हैं? लड़की। प्रोटॉन को क्या मान लेते हैं? लड़का। ठीक? इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं? लड़की। प्रोटॉन को क्या मानते हैं? लड़का। अब ध्यान सुनना। आवेश, आवेश मतलब सिंपल समझने के लिए क्या कह लेते हैं? आवाज। आवेश को सिंपल समझने के लिए क्या कहेंगे? आवाज। जैसे इलेक्ट्रॉन को सिंपल समझने के लिए क्या कहेंगे? लड़की। प्रोटॉन को क्या कहेंगे? लड़का। उसी तरह आवेश को आवाज कहेंगे। ठीक है? आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यू से। आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यू से। ठीक है? और आवेश का मात्रक क्या होता है? मात्रक कूलम। ठीक है? क्या होता है? कूलम। ठीक है? चलो अब ध्यान समझते भाई आवेश क्या होता है। जैसे मैंने कहा कोई एक रूम है, कोई क्या है भाई? रूम है। ठीक है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक लड़की है। ठीक है? तो इस रूम से आवाज आएगी कि नहीं आएगी?
जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर एक लड़की है तो हल्ला करेगी नहीं करेगी, और कितनी लोग हल्ला करने वाले होंगे, जब एक है तो कितना हल्ला करेगा, एक ही तो करेगा। मतलब जो आवाज आने वाली होगी वह कितने की वजह से आने वाली होगी, एक की वजह से आएगा कि नहीं आएगा। मतलब जो आवाज है, मतलब जो क्यू है वह कितने की वजह से आने वाला होगा, 1e होगा कि नहीं होगा। मतलब जो आवेश आएगा वह क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर मैंने कहा इस रूम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ अब आवाज कितनी आने वाली होगी, 2 की वजह से आएगा कि नहीं आएगा। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैंने कहा इस रूम में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ अब इस रूम से कितनी आवाज आने वाली होगी, कितनी आएगी। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5e होगा कि नहीं होगा। क्लियर इतनी बात है। अगर मैंने कहा इस रूम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, तो बताओ अब आवाज कितनी आएगी, क्या 2 आएगी, नहीं, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिल गए, मतलब एक लड़की और एक लड़का मिल गए, तो वह क्या बन जाने वाले होंगे, कपल। क्या बन जाएंगे, कपल। और आपको पता ही होगा कभी कपल हल्ला नहीं करते हैं। हल्ला कौन करता है, जो अनकपल होते हैं। बस में एक नहीं रही, क्योंकि अगर आप सब पार्क वार्क में गए हो तो आपने ध्यान दिया होगा, आप सब हुड़दंग करते हुए चलते हो, लेकिन जो कपल होते हैं किसी कोने में बैठे मिलते हैं, मतलब वह हल्ला नहीं करते, मतलब उनकी वजह से आवाज नहीं आती है। क्लियर है। मतलब 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो आवेश की वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाने वाली होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैंने कहा इस रूम में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, तो बताओ अब आवाज कितनी आएगी, 2 लड़की 1 लड़का, 1 लड़की 1 लड़का कपल बन जाएगा, बचेगा कितना, 1 ही तो बचेगी, एक ही लड़की बचेगी, तो वह क्या करेगी, हल्ला करेगी कि शांति से बैठे रहेगी। क्योंकि वही होता है ना, कहावत कही गई है ना कि न खेलब न खेले देव, कहा गया ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो कपल थे, अब वही तो हल्ला करेगी जो क्या थी, अनकपल रहेगी। मतलब इसमें कितने अनकपल है, 1 है कि नहीं है। मतलब जो आवाज आएगी वह कितनी वजह से आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, तो बताओ अब आवाज कितनी की वजह से आएगी, 2 से तो 2 कपल हो जाएंगे, जिनकी वजह से कोई हल्ला नहीं होगा। अब हल्ला जो होने वाला होगा वह किसकी वजह से होगा, 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा कि नहीं होगा। मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9e होगा कि नहीं होगा। बातें क्लियर है। तो एक बात समझ में आ रही बेटा कि जो आवेश होता है, जो आवेश होता है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, 1, तो आवाज भी 1, 2 था तो 2, 5 था तो 5। ठीक है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, लेकिन आवाज एक भी नहीं आई। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, आवाज कितनी की वजह से आ गई, 1 की वजह से आ गई। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, लेकिन आवाज कितनी वजह से आई, 9 की वजह से आई कि नहीं। मतलब एक बात समझ में आई कि जो आवाज होती है, मतलब जो आवेश होता है वह किसकी वजह से आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। ध्यान सुनो यार, देखो है तो टोटल कितना, 11 इलेक्ट्रॉन, आवाज कितनी की वजह से आनी चाहिए थी, 11, लेकिन आई कितनी, 9। मतलब 9 आने का मतलब क्या है, यह 9 इलेक्ट्रॉन मतलब 9 लड़कियां इन लड़कों से ज्यादा है कि नहीं है, तभी तो इतना आवाज आया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये 9 जो है यह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, प्रोटॉन की तुलना में कितना ज्यादा है वही आवाज करने वाला होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि Q इक्वल टू 11 ही लिख देना, ठीक है ना, गधड़ों वाला काम नहीं, ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या था कि जितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा आवाज भी क्या होने लगी, उतना ही अधिक आएगा। क्या जरूरी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही हल्ला करे, प्रोटॉन भी कर सकता है, नो डाउट। ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा इस रूम में n इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने अधिक हैं, n, तो बताओ अब आवाज कितनी की वजह से आएगी, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ne होगा कि नहीं होगा। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। अगर प्रोटॉन अधिक है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, np होगा कि नहीं होगा। बात समझ आएगी नहीं रही। इलेक्ट्रॉन की वजह जो आवेश आएगा वह क्या आएगा, नेगेटिव, और प्रोटॉन की वजह जो आवेश आएगा वह क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो क्या मैं इसको Q इक्वल टू इसको प्लस ne लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि एक ही मतलब ना यार, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, आवेश दोनों का सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ne। तो एक Q क्या है भाई हमारा, आवेश, Q क्या है हमारा, आवेश, n क्या है हमारा, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉन की संख्या, और E क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर
आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आपको पता ही होगा, -1.6 × 10⁻90 कूलम। क्लियर इतनी बातें। अब इसका डिफिनेशन मैं नहीं लिखा रहा हूँ आवेश क्या होता है, क्योंकि 12th के बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए बस यही काम का है, ठीक है ना, कि अगर आपसे पूछ दिया आवेश क्या होगा तो आप क्या बताओगे, किसी वस्तु पर उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। लिख लेना यार, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, ठीक है। फटाक बता लो इतना। ठीक है, मिटा दें। चलो भाई मिटाते हैं इस पे। आइए क्या क्वेश्चन कराते हैं। हो सकता है अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सही करा दूंगा, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, मुझे जहाँ तक है नेक्स्ट लेक्चर में उसको सही कर दूंगा मैं। आवेश क्या होता है बात समझ में आ गई, ठीक है। नहीं आई हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। तो आवेश समझ में आ जाएगा, जाना नहीं यार लेकिन कहीं ना पिट जाओगे। बजरंग दल वाले घूमते टहलते मिलेंगे कहीं ना कहीं आपको। चलो आ जाओ, अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन यह है आपका, कोई एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है जिसपे कहा है 25 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। 25 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। कह रहा है एक वस्तु है जिस पर 25 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तो बताओ इस पर आवेश का मान क्या होगा। फटाक सब करके बताएंगे आप सब। इसको स्टॉप करिए और फटाक से सॉल्व करिए आप सब। आ जाओ देखते हैं, हो गया। चलो अब बताओ इस पे अगर मैं लिखना चाहूँ 25 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 15 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन, खत्म, मर गया। अब बचा क्या, जो आवाज आएगी वह कितनी की वजह से आएगी, 15 इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब Q = क्या हो जाएगा, 15E होगा। लेकिन क्या ऑप्शन ये मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्यों, क्योंकि E की वैल्यू कितनी होती है, पुट तो करना पड़ेगा। मतलब Q = क्या हो जाएगा, 15 × 1.6 गुणे खाते कितना हो जाएगा, -19 कूलम। क्या सॉल्व कर लोगे आप, 15 छक्का 90, 9, 15 कम 15 9 24 गुणे दिखाते कितना हो जाएगा, -90 कूलम। Q = इतना, ठीक है। क्लियर है, बता लो फटाक सब। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बता दें। करे एक वस्तु है कोई, ठीक है, करे इस पर जो आवेश है वह है 5 × 10⁻⁻6 कूलम का ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। तो वस्तु पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इतने कूलम का ऋणात्मक आवेश दिया है तो वस्तु पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। फटाक सॉल्व करो आप सब। चलो स्टॉप करो और फटाक सॉल्व करो आप सब। हो गया, चलो सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा है, Q = क्या होता है, यानी एक Q क्या होता है हमारा भाई, आवेश। Q क्या होता है हमारा, आवेश होता है कि नहीं होता है। N क्या होता है हमारा, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक। अब Q का मान कितना दिया है, ऋणात्मक आवेश, मतलब A -5 × 10⁻⁻6 बराबर, पहले जो दिया है पहले उसको लिख लो बेटा, ठीक है। जो देखो जो न्यूमेरिकली में वीक होते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वीक होते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आवेश Q का मान कितना दिया है, ऋणात्मक आवेश, तो -5 × 10 कितना हो जाएगा, -6 कूलम, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन बताता है, N ही तो बताता है, यही तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। और E क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणे कितना होता है, -19 कूलम। क्या N का मान निकाल सकते हो। Q = क्या होता है, N × E, तो N = क्या हो जाएगा, Q/E। Q की वैल्यू कितनी है, -5 × 6 बटा -1.6 गुणे कितना हो जाएगा, -19। सॉल्व कर लोगे, कितना हो जाने वाला होगा, -19 चला जाएगा तो 5/1.6 गुणे लगाते कितना हो जाएगा, -6 गुणे लगाते +19। तो इसको सॉल्व करो, एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव हट जाएगा,
तो 2 अठे 2 25, तो कितना हो जाने वाला होगा n बराबर 25/8 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा 1906, कितना हो जाने वाला होगा 13 हो जाएगा, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, इतने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। या तो यह भी आप बोल सकते हो इतने कम प्रोटॉन होंगे, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था इसमें कितने कम प्रोटॉनों की संख्या है, कितने कम प्रोटॉन है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, तो इतना अधिक इलेक्ट्रॉन कर लो या तो इतना कम प्रोटॉन कर लो, एक ही बात है। नहीं बात समझाई? देखो जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, ठीक, ध्यान सुना, मैंने कह दिया इस पे 2 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13 इलेक्ट्रॉन, बस में एक नहीं रही। और यह भी तो मैं कह सकता हूं 13 प्रोटॉन कम है, अरे 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन, तो कितना कम प्रोटॉन है 13 प्रोटॉन ही तो कम है, वही बात यहां पर, इतना अधिकतम इलेक्ट्रॉन है या तो इतना कम प्रोटॉन है, ठीक है। तो वहां पे क्वेश्चन अगर आपको परेशान करना चाहेगा तो ऐसे दे सकता है, तो बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। उतार लीजिए फटाक से, सब मिटा दें। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप सब इसको करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आवेश हमारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड नहीं यार, ठीक है ना, ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब जो रह नहीं सकता, ऐसा आवेश, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम, -80 ले लो। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम। थर्ड ऑप्शन है आपका 1.6 इंटू 10 के पावर -20 कूलम। फोर्थ ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 के पावर 20 कूलम। कौन सा हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता? ब्रह्मांड, ठीक है ना, ब्राह्मण तो नहीं है ना, आधा में है, ठीक है, समझ लेना, ठीक। यूनिवर्स लिख दो, फटाक सॉल्व करके आपसे बताओ, ऑप्शन बताओ आप सब। हुआ भाई, कौन सा होगा सोचो। देखो 1.6 इंटू 10 के पावर -18, मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया यूनिवर्स का सबसे छोटा आवेश हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का। यूनिवर्स का सबसे छोटा आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम, यही होता है कि नहीं होता है। अगर इतना है सबसे छोटा आवेश है, तो इसका मतलब हमारे ब्रह्मांड में इससे बड़ा आवेश रह सकता है कि नहीं रह सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं रह सकता। तो बताओ 10 घाते -18 बड़ा है कि 10 घाते -19? 10 घाते -18 बड़ा है कि 10 घाते -19? -18 बड़ा है ना, अरे इतना तो पता ही होगा ना, ठीक है। माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वह क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, और जो बड़ी होती है वह क्या होती है, छोटी होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं -6 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो -2 बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह -18 बड़ा है, मतलब इससे यह बड़ा है, तो यह हमारे ब्रह्मांड में रह सकता है। लेकिन पूछा है कौन नहीं रह सकता, मतलब ये ऑप्शन गलत, यह रह सकता है। दूसरा, यह तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है, तो यह तो रहेगा ही रहेगा। तीसरा, 1.6 रहते हैं -20, सबसे छोटा आवेश यह है, तो इससे छोटा आवेश कहां से आ जाएगा भाई, बस में यार एक नहीं रही, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया कि अगर सबसे छोटा चीज हमारा यह है, तो इसका मतलब इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता।
बातें क्लियर है कि नहीं? हाँ, और रिसर्च चल रहा है वो अलग बात है, रिसर्च चल रहा है, उस पर और छोटे रिसर्च किए जा चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अभी किसी बच्चे के मन में आएगा कि सर हमने पढ़ा है क्वार्क, ये सब इससे छोटे होते हैं, बेशक छोटे होते हैं बेटा, आपके क्या नाम है पॉजिट्रॉन और न्यूक्लियन, ये सब छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन से, बट उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया है कि जितना इलेक्ट्रॉन के बारे में रिसर्च हो पाया है उतना क्वार्क या क्या नाम है पॉजिट्रॉनों न्यूक्लियनों के बारे में रिसर्च नहीं हो पाया है। इसकी वजह से उन सब के बारे में हम बात नहीं करने वाले होंगे, क्योंकि जिसके बारे में हमको पूर्ण जानकारी होगी उसी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, अन्यथा हम बात करने वाले नहीं हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वह हमको यही मानना पड़ेगा कि सबसे छोटा जो आवेश होता है वह किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। जो क्वार्क होता है वह इलेक्ट्रॉन से 1/10 या 1/5 के अप्रॉक्स में होता है, मतलब उसका 1/10वां भाग या 1/5वां भाग के अप्रॉक्स में इसी के बीच में लाई करता है। बस में है कि नहीं? लेकिन मैंने कहा ना कि हम उन सब पे हमको बात नहीं कर रही है, हमको केवल किसके बारे में बात करना है, केवल इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है, ठीक है, क्योंकि इसी के बारे में हमको पढ़ना ही है। एक क्वार्क हम सबके सिलेबस में नहीं है। हाँ, इस पे रिसर्च चल रहा है, अगर कभी आ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश हमको क्या लेना पड़ेगा, क्वार्क को लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब सबसे छोटा आवेश है यूनिवर्स का, तो इससे छोटा तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना हमारे ब्रह्मांड में। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब यही सही हुआ, ये तो काफी बड़ा हुआ, 10⁻⁻⁻⁰ और 10⁻20। इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा सा है, इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा सा है, बात समझ कि नहीं रही? तो इसके ऊपर इतना आवेश है, तो सोचो जब इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, सोचो पृथ्वी के बराबर हो जाए, तब तो उसके ऊपर आवेश इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या पृथ्वी से भी कई गुना बड़े होते हैं ऐसे प्लैनेट्स, मतलब ग्रह, तो वह भी तो हो सकता है। बस में कि नहीं? मतलब यह एग्जिस्ट कर सकता है हमारे ब्रह्मांड में, लेकिन यह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यह भी गलत हुआ, कौन सा सही हुआ? यह, ठीक है। तो गधेड़ों की तरह लगा नहीं देना है ऑप्शन, ठीक है, स्मार्ट बनो आप, समझो क्वेश्चन को, उसके बाद इसको लगाओ आप, ठीक। तो आवेश पर इतनी बातें बहुत है, ठीक है। आवेश क्या होता है, कैसे क्या करता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वह रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, मतलब आवेश के गुण, आवेश के क्या क्या गुण हैं, ठीक है। और कल के ही लेक्चर में आप सबको मैं बताऊंगा, आपसे पढ़ा होगा राशियां 2 प्रकार की होती है, एक सदिश राशि, दूसरी क्या होती है, अदिश राशि। कुछ फील नहीं आती है, मुझे पता है कि सदिश में आप बोल देते हो कि जिसमें परिमाण क्या होता है, दिशा होता है, अदिश क्या होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। कल पूरे विद फील के साथ मैं आपको सदिश और अदिश राशियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तब इतना तो क्लियर है ना? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, महादेवा क्लासेस, ठीक।